मुझे अंदाजा नहीं था कि शाइस्ता जब ये सच कुछ कंपनी इतनी मजे की बातें करती हैं। आगोश ड्रामे की आपको याद होंगी जो बानो शाइस्ता जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एंड मैंने भी इनके साथ भी टेलीफिल्म की तो काफी गपशप करने का मौका मिला। इतनी प्यारी है, इतनी मजे की बातें करती हैं, आपकी सोच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इतनी मेरी तारीफ और इतना प्यार। नहीं सबसे बातों में ऑनर आ गए। और मुझे पता है शाइस्ता आप इतनी यंग अभी भी लगती है माशाल्लाह। मैं तो जो यहाँ बैठी हूँ कोई रिंकल्स नहीं, कुछ नहीं। क्या ख्याल रखती हैं बहुत ज़्यादा स्किन का? इतनी एंटी एजिंग क्या है सीक्रेट? बात ये कि सारी ज़हनी सोच है। देखें एज तो बढ़ती है इंसान की, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी केयर भी करनी चाहिए। दूसरा है कि मैंने कभी तारी नहीं किया अपने ऊपर कि मेरी एज ज्यादा होगी। स्ट्रेस नहीं लिया, स्ट्रेस इस बात का नहीं लिया। इतनी स्ट्रेसफुल फील्ड में स्ट्रेस नहीं लिया। अच्छा, इसलिए कि ड्रामे में इतना बुजुर्ग दिखा देते हैं, पहली बार बूढ़ा दिखा देते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इतने यंग भी हैं। तो नादिया जब मैं आई थी तो उस वक्त कॉलेज में ही पढ़ती थी और टीनेज में आई थी। मैं ड्रामा स्टार्ट किया लेकिन कम किए हैं। जब मैंने दश्त और आगोश किया उसके बाद वो इतना हो गया क्योंकि काम मेरा ज़्यादा पसंद किया गया, लगता बहुत ज़्यादा काम किया है। हाँ। लेकिन जब से मैं कराची आई हूँ मैं वाकई बहुत काम किया है ना। माशाल्लाह। लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई और कैसा लग रहा है? कितने सालों से? और कराची वालों ने बुलाया। अच्छा। कराची में जो मैं शिफ्ट हुई हूँ तो कराची की वजह से हुई हूँ क्योंकि कराची की मोहब्बत, कराची का प्यार और उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। अहमद भट्ट को समझाए ना। अहमद भट्ट को क्या जो कराची से कहते हैं कि मेरे साथ वो नहीं हुआ, वेलकमिंग नहीं है कराची। वो तो खुद बेचारा कराची से पहचाना गया। हाँ, लेकिन कराची के प्रोडक्शन हाउसेस ने उसको ज्यादा काम दिया है। उसकी आधी फैमिली तो कराची में रहती है तो वो कैसे कह रहे हैं कि कराची वेलकमिंग। फिर अहमद भट्ट को क्या मसला है? और वो जितनी मूवीज में भी आए हैं तो वो भी कराची से बनी है। क्या फिर आपको मसला है? क्यों शिकायत आपको रहती है ऐसे? मूवीज भी बनी है ना जिसमें उन्होंने बड़े अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पॉडकास्ट में समझाइएगा जाके। पता नहीं उन्होंने ऐसी बात क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, शायद पता नहीं मैं उनको उनके मिजाज की नहीं होंगी। हमारे मिजाज की तो हैं। हम तो बातें सुनेंगे बहुत सारी जो है। बहुत कम लोगों के मिजाज की हूँ। अच्छा, एक तो ये दूसरा शाइस्ता जो है ना नॉनसेंस नहीं लेती। हाँ। ये अब हम क्योंकि कुछ अर्से से सीनियर एक्टर्स जो हमारे आ रहे हैं शो पे, मुझे लग रहा है पूछना भी नहीं पड़ता ये कि भी हम कोई प्लान करें, कुछ नहीं, हम उनसे नॉर्मल बात भी करते हैं। उनके अंदर इतना गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी है बात का। उनमें गुस्सा है कि जी जो ट्रीटमेंट उनको मिल रही होती है ड्रामाज में या सेट पे, इतनी सीनियरिटी के बाद तो आपके प्रिविलेज बढ़ जाते हैं जी। यही हमारी बैड लक है। बात ये है कि हमने पता नहीं शायद हमारी कहते हैं कि हम लोग अपने कल्चर से बड़े जुड़े हुए हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन अब मैंने वाकई देखा है नादिया कि बदतमीज़ी, रूडपन बहुत आ गया। और ये क्यों आया है मुझे नहीं पता। शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने वाले जो है, एक ड्रामा या 2 ड्रामे किसी के हिट चले गए हैं तो वो समझता पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। देखिए इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के इख्तियार है। इसी तरह कहते हैं कि जैसे आप अपने घर के बुजुर्गों की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों के साथ साथ आपको छोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ, मैं तो अपनी काम वाले की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब सारे बड़े लोग आ गए ना, बड़ी गाड़ियों में आते हैं शूट पे। अब वो वाली बात नहीं है जो आपके दौर में कि बस से भी एक आ रहा है, कोई ऑटो पे बैठ के आ रहा है। सारे शुरू में ऑटो में ही आते हैं। हाँ। आपको किसने कहा है कि सारे गाड़ियों में आते हैं? अब आ रहे हैं ना। नहीं, पहले भी ऑटो में। अब जो आ रहे हैं वो भी ऑटो में ही आते हैं, आपको नहीं बताते। अब तो यंगो आ गई। अच्छा, ऑटो से निकल के हो जाते हैं ऐसे बरब्बास। अब तो आ गई है ना सारी। हाँ। तो उसी में आते हैं। हाँ। सबके पास कहाँ होते हैं? देखें आप जो कॉलेज से या स्कूल में से निकल के या वैसे घर से किसी को परमिशन, तो वो क्या इतने पैसे लेकर आता है? सारे सेठ के बच्चे हैं। और उसके बाद ये तो मजदूरों अच्छा लगता है फिर रिक्शे से गाड़ी में आने तक। देखें मैं समझती हूँ कि इंसान कोई, मैं अभी भी रिक्शे में बैठ जाती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो कई दफ़ा बैठी। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपका कोई बहुत प्यारी बात है। आप जरूर आए, बिल्कुल। अल्लाह करे हर आर्टिस्ट, हर वर्कर जो है अपने रिक्शे से आए गाड़ी पे, लेकिन वो अपने पैसों की होनी चाहिए, किसी के तोहफे की नहीं। ये जो तोहफे वाली गाड़ियां हैं
जेवर हैं, ये दिमाग ये खराब करता है। मैं खुद properties हैं, हैरान ये होती गले कि पड़ जाती हैं। आते आते सबके ये जिल्लत पास बन जाती इतनी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पे जा रहे हो, कहाँ से? मैं तो 35 साल हो गए, 40,000 कम कर करके थक गई हैं भाई। बिचो आगे मेरे जब ज्यादा जज्बाती होती है तो पंजाबी आने लगती है मुझे। कोई गल नहीं है, तुसी करो पंजाबी च गल। तो ये हमें तो आज तक, मेरे तो इधर से आया उधर खर्च हो गया, इधर से आया उसको दे दिया, इधर से आया उधर चला। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों के पास इतनी गाड़ियां और पैसा कहाँ से आता है। वो वाला तरीका कोई, ये दिमाग खराब फिर उन्हीं का होता है मेरे ख्याल से। मैं अल्लाह ना करे कि मुझे वो वाला अच्छा, ये अभी इसमेत ज़ैदी आई हमारे शो पे, शाइस्ता जी बड़ा अफसोस हुआ, दुनिया को अफसोस हुआ, मैंने जितने सुना उनके है। फैंस हैं, उन्होंने जो वाकया बताया कि सेट पे उनसे एक डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी की इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इस्मत ज़ैदी तो जो है बड़ी अच्छी नेचर की हैं, बहुत और सीनियर आर्टिस्ट हैं और धीमे मिजाज की और वेरी लविंग। सिर्फ कहने की बात है कि रिस्पेक्टेबल, वो तो फिर भी चलो उन्होंने लिहाज कर लिया, काम कर लिया। मैं उनकी जगह होती तो मैं तो फड्डा करके आ जाती, तो मुझे तो प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर देना था। आप लगाती हो उसके डायरेक्टर के साथ हो जाता है? मैं इस बात पे नहीं मैं कर सकती, मेरे साथ कोई शाउट करे मुझे नहीं पसंद। हाँ, मुझे प्यार से कोई समझा देगा ना, मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं भी तो मैं अक्सर अपनी गलती मान लेती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं सॉरी भी कर लेती होती हूँ। मुझे कोई कभी हुआ ऐसे हाँ। किसी शूट पे किसी वजह से आप शूट छोड़ के चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं शूट, आज तक मैंने कभी किसी की कोई शूट नहीं छोड़ी, चाहे ऐसी आई मुझे थिंक नौबत आने ही नहीं दी, नहीं, आपने उससे पहले नहीं, जो है ना हाँ, सीधा कर दिया हाँ। होगा सबको। नहीं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी खामोशी ही सबको जो है ना समझा देती है कि नहीं। लेकिन फील तो आपको भी होता होगा ना, जो इस्मत आपा बात करी थी, वो तो आपको भी होता होगा कि दो रवैये एक तरह, यानी जो स्टार कास्ट है उसके साथ अलग रवैया है, सपोर्टिंग के लिए अलग रवैया है, ये फील तो होता होगा ना। कब वैसे वो ख्याल नहीं करते जो मेन कास्ट का करते हैं। सपोर्टिंग कोई भी नहीं होता। वो इस्मत आपा भी जो इस्मत ज़ैदी जो काम कर रही हैं तो वो भी मेन ही होता है। अगर वो माँ का कैरेक्टर कर रही है तो मेजर है, उस माँ के बगैर तो नहीं ना जो आपके लीड में चल रहे हैं वो होंगे, ठीक है ना। बात ये है कि अपने आर्टिस्टों की इज्जत करें। अब जैसे पहले हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, सारी दुनिया उनको जानती है। आजकल के अब 4 नए आर्टिस्ट बुला ले, कौन जानता है? नाम से कोई नहीं जानता, सही कह रही है हम। कौन नाम से क्या, उनके कोई ड्रामा गिनवा दे कि फलां ड्रामे में, जब तक वो ऑन एयर चल रहा है लोग देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे उनको। हाँ, ये बात भी है। बहुत कम कोई लोग की एक recall बंदा रहती मुझे है। बता दे कि हाँ जी फलां आर्टिस्ट का ड्रामा मुझे याद है, उसने फलां में बड़ा अच्छा काम किया था। बात ये है कि आप जब तक किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो यही होगा ना। रहेगी डायरेक्टर्स की बात, तो डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि अपने सीनियर हो जूनियर हो उसकी रिस्पेक्ट करे, या प्रोडक्शन हाउस भी है तो उसको भी रिस्पेक्ट और हमारा थोड़ा मकसद भी है, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में सीनियर एक्टर्स बड़े कम उनको बुलाया जाता है, इंटरव्यूज, न्यूज़, चीज़ें। हम चाहते हैं कि हम अपने लेजेंड्स को जो है ना ट्रिब्यूट एक तो पेश करें हमेशा, और उनकी सुने और थोड़ा सा कॉन्शियस कराएं चैनल्स को और प्रोडक्शन हाउस को कि थोड़ा केयरफुल हो जाएं, ख्याल करें, इनकी भी आवाज़ सुनी जाती है और लोगों को बुरा लगता है, और थोड़ा मुझे लगता है कि ज़रा कॉन्शियस हो जाएंगे। और ये जो है कि हम अपने हमसाया मुल्क की बातें करते हैं, उनके फिल्में भी देखते हैं, उनके ड्रामे भी देखते हैं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने आर्टिस्टों की, अपने सीनियर्स की, जूनियर्स की, ख़ास तौर पे सीनियर्स की, कि उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं मैम सर चल रहा होता है वहाँ पे, रिश्ते भी नहीं कोई बनाता। लेकिन आपका सीनियर से ना मुकाबला है, ना कंपटीशन है, ना कोई थ्रेट है, तो बल्कि आपको तो वैसे आउट ऑफ द वे, बल्कि उनके सीनियर ज्यादा पैसे ले रहे हैं। हाँ, उनके सीनियर ज्यादा पैसे, आप हॉलीवुड में देख ले, आपके जितने सीनियर्स हैं वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यहाँ क्या पैसे कम हो जाते हैं सीनियरिटी के साथ? क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा ना ताल्लुक मैंने इतना ज़्यादा कभी बढ़ाया नहीं किसी के साथ, मैं इतनी डीप कभी गई नहीं, अपने काम से ही मैं नादिया होश ही नहीं आया कि अपने मसले मसाइल फैमिली के, घर के और या काम के कभी इतना हुआ नहीं। तो आपको कोई लगता है पेमेंट्स में, चेक्स में जो पेमेंट स्केल है उसमें मसले? वो तो एक रिवाज बन गया ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है बेचारों का ना। क्या आपको लगता है कि कम या ज्यादा के फर्क से जो पेमेंट पे किया जाता है, मिल रही है 80,000 रुपए, एक को मिल रही है 20,000 रुपए पर डे की, एक को मिल रही है 3 लाख रुपए, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। बात ये है मेरे जमाने से क्यों नहीं सी, जो मैं लीड किया इतना पैसा तब नहीं था, कसम से तब था। अब पैसा ज़्यादा है, नखरे भी ज़्यादा हैं, लेकिन काम टके का हो गया। आपके राइटर्स किधर हैं?
जितने राइटर्स हैं, एक जैसी कहानियाँ, एक जैसे ड्रामे, एक जैसे स्क्रिप्ट चल रहे हैं, ठीक है। उस पे भी आप मान नहीं है, 2 आर्टिस्ट आप रखते हैं लीड, उनको आप दे रहे हैं टका के, दूसरों के पैसे आप मार रहे हैं, या आप अपने सीनियर्स के पैसे मार रहे हैं, या जूनियर्स के पैसे मार रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा देखा, कई बेचारे ऐसे भी आर्टिस्ट आए हैं जिनको पैसे मिले ही नहीं। शौकिया फनकार, भाई शौक किसको है? हर कोई धक्के खा रहा है अपने पैसे या गुजारे के लिए। अगर कोई आ गया है, और कई दफ़ा नया टैलेंट भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, हाँ। आप उनको मौका तो दें, नहीं करते ना, फ़र्क रखते हैं बस। जिनके दूसरा ये कि मेरा इखलाक बहुत ख़राब है इस मामले मैंने कह रही बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा इखलाक इस तरह है कि मैं बहुत ज़्यादा इतनी नहीं इन्वॉल्व होती प्रोडक्शन हाउसेस में या किसी और जगहों पे या आर्टिस्टों में। लेकिन पेमेंट और चेक्स के लिए आप सकते हैं। हाँ, पेमेंट्स और टाइमिंग और चेक्स डिले होते हैं तो फिर आप क्या करती हैं? मैसेज कर करके बुरा हाल हो जाता है, वो आखिर तंग आके मुझे पेमेंट कर देते हैं। पीछे मिलते हैं, प्लीज प्लीज मेहरबानी होगी आपकी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन एक ड्रामे का कि जो पेमेंट है आर्टिस्ट को ड्रामे के ख़त्म होने के बाद कितने अरसे बाद मिलती है कंप्लीट? कितना अर्सा लग जाता है एक ड्रामे की पेमेंट मिलने में? ये बड़ी गहरी बात है। ना पूछ जानी तो ना पूछ इतना छेड़ मलंगा थोड़ा सा बोलते कुछ ना बोल अंदाज़न ताकि लोगों को भी पता चले कितना मुश्किल कुछ लोग कुछ मैं अभी आजकल मैं जिन प्रोडक्शन हाउस का काम कर रही हूँ, वैसे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने दे दी। लेकिन कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है ना, कहीं से भी हो जाता है आपका, तो देर सवेर हो जाती है। लेकिन मैं बताऊं, एज अ व्यूअर हम बोर होते जा रहे हैं। और वो जो आप बिल्कुल सही बात करी थी कि मेन लीड 2 ही लोग हैं बस, उनके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, ना सीनियर एक्टर कुछ भी नहीं है। मैंने जब काम किया था ना, तो सब कहते थे क्या बात है। मैं समझती हूँ कि मैं अकेली कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैंने आगोश किया, मैंने कोई और प्रोडक्शन मेरी जैसे मजदार किया या दश्त किया, या मैंने शहरजाद के जो भी मेरे अच्छे गए ड्रामे, मिसफिट किया, कैरेक्टर्स हिट गए, तो मेरा अकेली का नहीं है। और वो जब तक मुझे सामने से सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक मेरे आर्टिस्ट, मेरे सामने वाले आर्टिस्ट मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे वो रिएक्शन नहीं देंगे, मैं नहीं अच्छा काम अभी कर जो सकती। एक्टर्स का म्यार है एक्टिंग का, जो लीडिंग आपको लगता है कि बच्चे बच्चियां लीड पे हैं, आप उनके साथ काम करती हैं, आपको लगता है कि कोई म्यार जबरदस्त है? क्या म्यार है? सारे ने मेरे खिलाफ हो जाना है। नहीं, आप तो म्यार की बात करिए, नाम नहीं ले रहे हम, जस्ट जनरली क्वालिटी। म्यार ये कि अब ये पता क्या है, मैं समझती हूँ कि जहाँ पे इंसान अपने आप को कंप्लीट समझना शुरू कर देता ना, वहाँ उसका एंड हो जाता है। वो आगे से कुछ नहीं सीख सकता है। ये वो समंदर है जहाँ पे जिसका कोई किनारा नहीं है। नहीं, आप उसमें मेयार को अगर देखें, एक्टिंग का, क्राफ्ट का स्टैंडर्ड बताएं कि कितना इम्प्रूव हुआ है आजकल। जानी नादिया, आजकल मेयार देखता है डायरेक्टर, मेयार देखता है प्रोड्यूसर, और वो क्या मेयार देखता है? ठीक है। तो एक्टिंग का मेयार मैं अब क्या बताऊँ, मैं बताऊँ आपको लगता है सही है? अच्छा आजकल अगर आप कुछ आर्टिस्ट मैंने देखे हैं आपके, जो आपसे अपने सीनियर से गाइड भी लेते हैं। अगर आपने गलती से, मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, मुझे लग रहा है कि ये इसको है, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं इसको कि बेटा इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर लेना, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है कि इसने है मुझे कहा दिया, भाई मुझे बता दिया। हाँ, मैं तो 10,000 दफ़ा पूछती थी सबसे, सीनियर जूनियर से। मैंने अच्छा किया, मैंने ठीक किया, मैं आज भी पूछती हूँ मैंने ठीक किया, कोई कमी तो नहीं लगी। कोई यूनियन बनाया हम अपनी सीनियर एक्टर्स से, कह रही कि आपको बता रहा हूँ, यूनियन की नए बहुत बच्चे बच्चियों को कुछ गाइड करना, टिप्स देना, तो माइंड करते हैं। बिल्कुल बेटा, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये ऐसे ही चलना है, हम सुधर नहीं सकते। नहीं, दुख की बात है, हम बिगड़ सकते हैं जी, लेकिन मज़ीद बिगड़ने के लिए मज़ीद बिगड़ सकते हैं, हम सुधर नहीं सकते। एक शायद की बात बताएं, न्यूज़ चैनल पे ना वक्त का मुकाबला सख्त का होता है, सवाल इतने ज़्यादा। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा सीनियर की ही किसी की बात करते हैं, फिरदौस जमाल। मेरे ख्याल है पता नहीं पॉडकास्ट पे उनको ज़रूर बुलाया जाता है फॉर सम रीज़न, कि उनकी कितनी बातें वायरल होती हैं। उन्होंने जो बयान दिया अबाउट आर सम वेरी बिग लेजेंड्स, बात ये है उनके बारे में, उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके क्राफ्ट के बारे में, वो उससे बड़ी मैंने आपको कहा ना कि एक तो मैं इंसान को मारती है, दूसरी आपकी नेचर आपको मारती है, तीसरी आपकी तरबियत आपको मारती है, ठीक है ना। यही चीज़ें आपको ऊपर भी लेके जाती हैं, अच्छा इंसान भी बनाती हैं, आपकी बख्शिश भी करवा देती हैं अल्लाह पाक से, और यही चीज़ें आपको
आपने जब उनके सुना कि वो जिस तरह मैं तो उनके साथ काम ही नहीं करती। फिरदौस जमाल के साथ आप काम नहीं करती? कभी जिंदगी में नहीं करूँगी। मैंने पहले भी नहीं किया, मेरी उनके साथ कभी नहीं बनी, ना वो मेरे मिजाज के। वो बहुत अच्छी एक्टर है वैसे। देखिए, एक्टर होना, परफॉर्म करना एक अलग बात है, अच्छा इंसान होना एक अलग बात है। मैं अगर ज़बान से आपके साथ इखलाक में बैठी हूँ, ठीक है, तो मेरी आपको लग रही होंगी मैं बड़े, ठीक है, या मेरा काम है, यहीं से आप जज करेंगे ना जब आप मुझसे मिलेंगे। तो आपने कभी तो काम किया होगा, आई थिंक किसी प्रोजेक्ट में किया भी है फिरदौस जमाल के साथ। लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत किया है उसके बाद मेरी सलाम अलैकुम हो गई थी दूर से, बल्कि खुदा हाफिज हो गई थी। मैंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्योंकि ना अरे यार, फिर वो सबको मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे के। आपके पीछे के कैसे पड़ेंगे? वो पड़े हुए हैं कितने सीनियर एक्टर्स के। वो इसलिए कि वो जिस तरह के बयान देते हैं, ज़बान को ढक्कन नहीं है, उनके मुंह को ढक्कन नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो ऐसा इंसान है जो शायद ही किसी औरत की इज्जत करता हो। तो मुझे सिर्फ इसी बात से उनसे मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ वो हमेशा ठीक रहे, मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन मेरे सामने जब बैठ के किसी औरत के लिए बुराई करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ठीक है। अगर कोई कहे कि जी तुम्हें तो कुछ नहीं कहा और आप गलाजत भी बोल रहे हैं किसी के लिए, मैं कहती हूँ मेरे कानों में आवाज़ क्यों आई आपकी? मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ होता है कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ मेरे कानों में गलत आवाज़ क्यों आई है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन सीनियर आर्टिस्टों के लिए उन्होंने कहा है, तो यार ये आपका अपना कॉम्प्लेक्स है, उनका उन आर्टिस्टों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं, फिर भी उनका एक नाम है, एक मकाम है, ठीक है। हर बंदे की अपनी एक हैसियत है। तलत हुसैन साहब की अपनी हैसियत है। तलत हुसैन साहब दोबारा नहीं पैदा हो सकते। बिल्कुल। और जब उनके बारे में और आबिद अली साहब, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आबिद अली साहब के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, आबिद अली, ठीक है। आबिद अली साहब के साथ मैंने प्रोडक्शन भी की है, और सबसे पहले जो प्राइवेट प्रोडक्शन की है तो आबिद अली साहब ने किया दश्त, ठीक है। वो जो मैंने किया उसमें अतीका भी थी, नुमान एजाज भी थे, हम लोगों ने किया है। मैंने आउटडोर काम किया, गवादर में हमने 6 महीने काम किया है, ठीक है। मैंने उस बंदे में कोई ऐसी बात नहीं, डाउन टू अर्थ आदमी है। मैंने पीटीवी में भी उनको देखा, पीटीवी से ज़्यादा मैंने वैसे उनके साथ काम किया, उनकी प्रोडक्शन में काम किया। उन्होंने कभी कोई मैंने उनमें ऐसी बात नहीं देखी। तो आपको लगता है कि ऐसे नहीं बात करनी चाहिए नहीं, किसी के बारे में? आज तक किसी आर्टिस्ट के लिए बात नहीं की। अगर कोई होता भी था ना, मैं अगर किसी बात पे हुई है तो उन्होंने कहा छोड़ो शाइस्ता, नाराज़ नहीं हुआ करते, कोई बात नहीं। तो आपको दुख हुआ जब फिरदौस जमाल ने एक्टर्स के बारे में ऐसे बात की? जिन जिन के लिए कहा, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपका अपना कॉम्प्लेक्स है। चले ये बताएं कितनी अम्मी और दादियों के कैरेक्टर कर रही हैं अभी आप आने वाले ड्रामे में? नहीं, दादी तो कोई नहीं मैं बन रही भाई। हाँ, मैं अभी भी इनके साथ काम किया, वो आए ना प्रोडक्शन वाले वाइटनर लगाने, अभी तक ठीक है। शी रिफ्यूज्ड। दादी मैं अपने भांजे भांजियों की शायद उनके बच्चों की बन जाऊं, बाकी नहीं। मतलब ये कि अगर आप माँ बने हुए कहते बाल सफेद करने क्यों? वो भी मुझे कसम ले लो, मैं आज आपके सामने लाइव बैठ के कह रही हूँ कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में कोई मुझे नानी, दादी, क्या फुफ्फो, खाला भी नहीं कोई कहता है, सारे मेरे नाम ही लेते हैं। तो आपने कहा बस अम्मी तक ले आओ। अच्छा, जो भी किरदार है अम्मी तक ले आओ। ड्रामे में वो मैं बात कर रही थी, अभी मेरे साथ भी जो काम किया तो वो वाइटनर लगाने आए कि जी अम्मी का कैरेक्टर आपको ना सफेद बाल दिखाने, उन्होंने मना कर दिया। बच्चे बहुत बड़े हैं तो आप लगा लें, जरा इससे ग्रेस आएगी। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो खूबसूरत माँ लगूंगी, लगी मैं तो प्यारी वाली माँ लगना चाहती हूँ, खूबसूरत माँ। अरे वो माएँ कितनी प्यारी होती हैं जो जिनके बच्चे जवान होते हैं, बराबर के लग रहे होते हैं और दोनों फ्रेंड्स लग रहे होते हैं। और ऐसी है कितनी माएँ हम तो देख रहे हैं अपने, मेरे सारे नीस नेफ्यूज के साथ, अपने से जितने भी जूनियर बच्चे हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनके साथ, इसमें तो सबके साथ दोस्ती है। सही बात। अच्छा शायद थोड़ा सा बताएं कि आप इस फील्ड में आने के लिए आपकी फैमिली की काफ़ी रिजर्वेशंस थी, आज भी हैं? बहन भाई खानदान रिलेटिव्स जो आज भी अब आप मुतमईन है कि भाई इतना अच्छा आप काम कर रही हैं? बस मैं सिर्फ इतना है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन उन पे भी बड़ा प्रेशर था। मेरी फैमिली पसंद नहीं करती, सच्ची बात। आज भी
मैं अपनी फैमिली की पहली और आखिरी हूँ। आखिरी उसके बाद किसी बच्चे का दिल नहीं चाहा कि हम भी खाला फूफो की तरह शोबिस में आए? क्योंकि हर एक बंदे की फैमिली का एक हिसाब होता है ना। शौक हुआ किसी को वैसे था? नहीं, अभी ना मुझे किसी ने कहा ना ऐसा हुआ। ठीक है, दूसरा ये है कि बट द फैमिली इज ओके ना आपके बाप इस फील्ड में? मेरे बहन भाई क्या यानी इस फील्ड को अगर मैंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं। मैंने बड़े एहतियात से बहुत फिर तो ओपिनियन बदल जाता है ना, फिर तो राय बदल जाती है शोबिस के बारे में। तो मैंने कभी कोई बुराई देखी नहीं। तो उनको नहीं लगा कि नहीं आपका फैसला ठीक था, या आज भी वो कहते हैं कि गलत? बस वो कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत रखी है इतनी कि कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कभी, और वो अल्लाह की तरफ से आई, क्योंकि कभी मैंने किसी की देखी ना मेरे साथ किसी ने कभी कोई गलत किया। लेकिन शायद ना मैंने कुछ गलत किया। जो लोग आर्टिस्ट शोबिस में है ना, हमारे साथ क्या है कि कुछ भी बुरा होगा ना हमारी लाइफ में, ये शोबिस में इस वजह से एग्जाम में फेल हुई, हाँ ड्रामे करती है ना इसलिए। अच्छा, डिवोर्स हो गई तो क्योंकि शोबिस में है, शादी नहीं हुई तो कोई शोबिस में, बच्चे कोई मसला हो गया तो क्योंकि शोबिस में। यार यहाँ तो रेंट पे घर नहीं देते। मैं बैंक वालों से गई, मैं क्या मुझे भाई नहीं तेरे पैसे जमा हो रहे, कह मैडम आपके पास तो बहुत होंगे पैसे, तो ये क्या बात हुई? अब लोन, हम आर्टिस्टों को तो लोन नहीं मिला, आपने लोन के लिए अप्लाई किया? नहीं मिला, लोन भी नहीं देते। लो जी, अब मैंने कहा इसका मतलब है जब मेरे बिल्कुल ही सलाम अलैकुम हो जाएगी, लोन भी नहीं मिलना कहीं से भी, तो नहीं भी देते। मुझे बहुत साल पहले की बात है, मैंने सच्ची पूछे मेरे पास इतने नहीं थे जब मैं लाहौर में थी, तो मैंने कहा मैं गाड़ी लूँ। मैंने सबसे पहले गाड़ी का किया था, तो नहीं वो कहे बैंक वाले कहें हम आर्टिस्टों को नहीं देते, क्योंकि आर्टिस्ट का कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अच्छा, तो और किसकी है? मैंने ये पता है गवर्नमेंट के अलावा जितना प्राइवेट सेक्टर है किसकी पक्की जॉब है? फिर किसी को कह के बीच में शामिल करके फिर आपने गारंटर लगवाया। सही बात। ये बहुत साल पहले की बात है, ये मेरा ख्याल, हाँ, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट। अब फिर वही सवाल, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। हाँ हुआ था ना, बहुत बुरा एक्सीडेंट 97 में हुआ था। तो वो मेरी नई गाड़ी थी, मैंने नई गाड़ी मैंने किस्तों पे ली थी। एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस भी नहीं होगी उसकी? थी इंश्योरेंस, टोटल लॉस। दोबारा अगर इस फील्ड में आपको मौका मिले रिवर्स कर देना कि इसी फील्ड में आ जाएगी, तो मैं वो एक्सीडेंट इतना बुरा था जिनको नई जिंदगी मिली। मुझे इस फील्ड से कोई गिला नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबने मेरी रिस्पेक्ट की है, बहुत प्यार। मैं शायद इतनी अब तो खैर मुझे बहुत काम देते हैं, मेरे जितने भी हैं प्रोडक्शन हाउसेस भी मुझे खुद बुलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कसम से मैं कोई झूठ नहीं कह रही, मुझे कभी किसी ने कुछ मेरे साथ नहीं ऐसी गलत बात हुई, किसी से भी नहीं। लेकिन ये कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा दें तो दोबारा आने की कोशिश करूंगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें वक्त दिया यहाँ पे। कम यार, हमारे पैसे अक्सर ये होता है कि झूठ बहुत चलता है। ये कहानी फिर सही, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो बोलना शुरू हुई है। अभी हमें शो भी क्लोज करना है ना, शो क्लोज करना है। तो मैंने तो कहा था कि भाई मेरे से बात करनी है तो 2-3 घंटे का तो टाइम। सही बात है, सही बात है। ये जो होती है ना कुछ बातें जिंदगी की, वो आधे पौने घंटे में थोड़ी पूरी होती है। अच्छा शायद जी, टाइम मशीन में वापस जाएं, कौन सा वाकया, कौन सा इंसिडेंट अपनी लाइफ का आप बदलना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ माजी आपको याद ही ना रहे तो अच्छा होता है। और मेरे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरा पास्ट में भूल चुकी जितना याद है। अच्छा, उसके बाद का जितना याद है उसमें कोई एक डिसीजन जो आप कहेंगे कि मैं अब डिफरेंटली लेती, ये ना करके? देखिए नादिया, मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे इतना अता किया है, इतना अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह पाक ने सारी दुनिया भी दिखाई, और वो मेरी इस शोबिस से काम करके, मैंने कोई घर बैठ के नहीं, या मेरी कोई फैमिली ने मुझे नहीं के किया, मैंने इसी फील्ड से मैं काम करके मैंने पूरी दुनिया भी देखी है। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, तो मैं नाशुक्री क्यों करूं भाई? और ये पॉजिटिविटी है। और दूसरी बात है कि मैं कोई दुनिया की अनोखी नहीं हूँ कि ज़िंदगी में अगर अप्स डाउन आए हैं, या मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, या किसी की वजह से, या किसी का, तो मैं उस चीज़ को याद करके अपने आज को क्यों ख़राब करूँ? ठीक है ना, वो गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। जो आने वाला उसका मुझे पता नहीं, अभी 5 मिनट बाद का भी नहीं पता। तो कॉफी कैसी लगी आपको? ये तो आला तरीन। एक बात ये शायस्ता जी, लिविंग अ सिंगल वुमेन्स लाइफ पाकिस्तान में कितनी चैलेंजिंग है, इसके फायदे भी क्या है और मुश्किल? ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी
ये इस बात के मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं। टॉर्चर ही होता है ना एक दफ़ा कि आप पे इतना प्रेशर पड़ जाए हर तरफ से, घर से लेके बाहर से, हर बंदे ने। और यहाँ जिस भी मैं जगह पे जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन मैं हमारा आखिर में था। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं कोई भी मेरा ड्रामा प्रोजेक्ट हिट होता था ना, मेरा कैरेक्टर, तो सबसे पहले न्यूज़ लगे शाइस्ता जबीन ने किसी के शादी कर ली, बिजनेसमैन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनका बड़ा मेहरबानी है, उनकी एहसान है कि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये होता था, मेरी शादी की सबको इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, इतनी तो मेरी माँ को भी नहीं होगी। लेकिन कितना आपको, लेकिन देखिए जो लाइफ गुजारी आपने, मैं ये चाहती हूँ कि दूसरों को भी पता चले कि क्या बहुत मुश्किल थी या उसका आसानियाँ भी थी। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा है कि हर औरत के लिए सहारा बहुत ज़रूरी होता है। हर औरत को एक शेल्टर ज़रूरी होता है। वो पहला शेल्टर आपके वालिद का होता है, माँ बाप का, दूसरा आपके भाइयों का होता है, फिर आपके बेटों का होता है, आपके हस्बैंड का होता है। सबसे बड़ा बाप के बाद अगर बहुत जो लंबा चलता है वो आपका हस्बैंड है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हस्बैंड अच्छा होना बस। हाँ, बस हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये नसीबों की बात है, जो वो तकदीर लिखने वाला ना, उसने आपके लिए क्या लिखा आपको नहीं पता। परेशानियों से बचा लिया, वो पता नहीं, अल्लाह जाने उसने मेरे नसीब में क्या लिखा। बहुत आए, रिश्ते भी आए, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ कि आए, लेकिन मेरा ज़िंदगी में नहीं हो सका, उसका मतलब था कि अल्लाह ताला ने कुछ और मेरे लिए लिखा था। ये लिखा था, मैंने यहाँ बैठ के अब इंटरव्यू किया। सेलिब्रेशंस होंगी, बस बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक शख्सियत हमारे साथ है, उसकी बर्थडे है आज। उसका तो मुझे पता नहीं, आज सरप्राइज मिला है भैया, आज सरप्राइज मिला है मुझे नादिया खान की बर्थडे का। मैं जब आई हूँ मेकअप रूम में तो मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा जी आज नादिया खान की बर्थडे। मैं क्या है, मुझे क्यों नहीं पता चला भाई, मेरे साथ 2 दिन पहले टेलीफिल्म की है जोहरा जबी, मैं क्या शाइस्ता जबी, और ऊपर से वो जोहरा जबी, क्या बात है, जोहरा जबी, क्या ही बात है, कमाल इन्होंने काम किया और इतना मजा आया रियली भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मैंने फर्स्ट टाइम नादिया के साथ काम किया, ये मुंह पे मेरे बैठी हुई है इसलिए मैं बात नहीं कर रही क्योंकि लाइव चल रहा वैसे ही है। मैं सच्ची मुझे बहुत मजा आया। देखें, जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, वक्त नहीं गुजारेंगे, आप मिलेंगे नहीं, आप किसी के लिए कोई राय नहीं दे सकते। देखिए, जब तक आप घर या बाथरूम साथ में शेयर नहीं करते ना, नहीं पता चलता। हम शेयर कर रहे थे इसलिए हम एक दूसरे को भी जान समझ रहे हैं, है ना, खाना शेयर कर रहे हैं, साथ बैठे हैं। ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन पता तब चलता है कि पास जाके कि वो कितना सुरीला है और कितना खराब है। बाज दफा होता है कि आपका सर फट रहा होता है, बाज दफा होता है दिल करता सुनते चले जाओ और खुद नाचना शुरू हो जाओ। थैंक यू सो भंगड़े डालो, तो ये वो वाला ढोल है हमारा जिसमें भंगड़े डालने को दिल करता है। चलो जी, शाइस्ता जी हमारे साथ थी और बड़ी मजे की बातें हुई।